कभी सोचा है कि जो आईना तुम्हें हर रोज देखता है उसमें कोई और भी कैद हो सकता है? कोई जो मर चुका है लेकिन अब भी हर पल तुम्हें घूर रहा है। स्वागत है आपका सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी में, जहां हर आईने में एक राज छुपा है। और आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची सिहरन भरी कहानी, दर्पण में कैद आत्मा। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हिम्मती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके आईने से शुरू हो। रात की खामोशी में अचानक घर के बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई आपकी जान लेने आया हो। बाहर देखा तो कोई नहीं था, फिर भी उस दस्तक की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर के अंदर सब सो रहे थे, पर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई तो दूर, पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी में महिला दिखी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें किसी जन्नत की नहीं, किसी जहन्नुम की थीं। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाजें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। फिर अचानक बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें देख लिया, अब भाग नहीं पाओगे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। उस सांस के साथ मेरे कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। मेरा बदला पूरा होगा। मैंने कोशिश की चिल्लाने की, लेकिन आवाज गले में रुक गई। फोन उठाया, पर नेटवर्क गायब था। आसपास के हर उपकरण ने काम करना बंद कर दिया था। अचानक एक छाया मेरे सामने से गुजरी और मेरे पैर जमीन से उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जैसे जड़ हो गया हो, खिसकने तक नहीं दिया। उस छाया ने फिर से फुसफुसाया, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। तभी खिड़की से बाहर एक बार फिर वही सफेद साड़ी वाली महिला नजर आई। इस बार उसका चेहरा साफ था, उसकी आंखों में गुस्सा। उसके हाथ में पुराना एक टूटा हुआ दर्पण था। उसने दर्पण से आकर मुझ पर वार किया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने होश संभाला तो देखा खुद को कमरे के अंदर बंद पाया। दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर सुनसान था। घर खाली और सुनसान था, जैसे कोई कभी रहता ही नहीं था। उस रात से मैं कभी भी अकेले घर में नहीं रह पाया, और जो भी उस सफेद साड़ी वाली महिला के बारे में पूछता, वो हमेशा यही कहता, वह बदला लेने आई है, जो कोई भी उसे देख ले उसकी जान खतरे में होती है। उस रात मैं पूरी तरह तैयार था। कमरे की एक कोना में एक छोटा सा प्राचीन दर्पण रखा था, जिसे मैंने सावधानी से उसके सामने रखा। बाहर से आ रही ठंडी हवा ने दरवाजे और खिड़कियों को धीरे धीरे हिलाया। वो धीरे धीरे दर्पण के पास आई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसकी परछाई और अधिक गाढ़ी हो गई। अचानक दर्पण में एक पुरानी तस्वीर उभर आई। वह महिला हंसती हुई, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ एक साया भी था, जो उसकी मौत का कारण था। मैं समझ गया कि यही वह सच है जिससे उसे मुक्ति चाहिए। उसके बाद मैंने अपने दिल की सारी बात उस आत्मा से कही, उसके दर्द को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी सूरत नरम होने लगी और वह धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, कमरे का माहौल हल्का हो गया और बिजली वापस आ गई। लेकिन उस रात से मैं जानता था कि कुछ खत्म नहीं हुआ। कहीं न कहीं उस आत्मा की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, और उस दर्पण की शक्ति मेरे हाथों में एक जिम्मेदारी बन गई थी। उस आत्मा की शांति के लिए और उन अनकहे सचों को सामने लाने के लिए जो अब भी छिपे हुए थे। उस दिन से मेरी जिंदगी में एक अजीब सी जिम्मेदारी आ गई थी। दर्पण मेरे पास था, लेकिन उसके साथ एक अनजानी ताकत भी जुड़ गई थी। रात को जब सब सो जाते तो दर्पण में कभी कभी धुंधली परछाइयां नाचती, मानो कोई अंदर छुपा हो। मैंने ठाना कि उस आत्मा की कहानी को पूरी तरह समझना होगा। आसपास के पुराने लोगों से और भी बातें की, पर कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बता पाया। किसी ने कहा वह महिला बड़ी निर्दोष थी, किसी ने कहा कि उसके साथ जुल्म हुआ था, पर असली सच कहीं खोया हुआ था। एक रात जब मैं दर्पण के सामने बैठा था, अचानक कमरे में ठंडी हवा के साथ एक आवाज गूंजी, सच सामने आ, तभी मैं चैन पाऊंगी। उस आवाज ने मेरे अंदर एक अजीब हिम्मत जगा दी। मुझे पता था कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगले दिन मैंने शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि उस महिला के नाम से जुड़ा एक पुराना मामला था, धोखा और एक निर्दोष मौत।
अब मुझे यह तय करना था कि क्या मैं उस सच्चाई को उजागर कर पाऊंगा या फिर ये आत्मा हमेशा के लिए इस दर्पण में कैद रह जाएगी। लेकिन जितनी भी कोशिश की, कुछ अदृश्य ताकतें मुझे रोकने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आने लगती। ये लड़ाई अब केवल मुझ तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस आत्मा की आजादी के लिए थी, जो कहीं न कहीं मेरी अपनी आजादी भी बन चुकी थी। जैसे जैसे मैं उस सच के करीब पहुंचा, घर का माहौल और भी भारी हो गया। हर रात उस दर्पण की परछाई और गहरी होती जा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता कि वह महिला मुझे सीधे देख रही हो, अपनी अधूरी कहानी कहने को बेकरार। एक रात जब बिजली पूरी तरह चली गई, तो कमरे में सिर्फ दर्पण की हल्की चमक थी। उसी चमक में एक पुरानी डायरी नजर आई, जो दर्पण के नीचे छिपी हुई थी। डायरी खोलते ही उस महिला की आवाज जैसे कानों में गूंजने लगी। उसके शब्दों में दर्द, बेबसी और न्याय की उम्मीद साफ झलक रही थी। हर पन्ने पर वह अपना सच बयां कर रही थी, कैसे झूठे आरोपों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और कैसे उसकी आत्मा इस दर्पण में फंस गई। मैंने तय किया कि उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाना होगा, पर जैसे ही मैंने डायरी को अपने हाथ में लिया, घर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। ठंडी हवा ने पूरे घर को घेर लिया और उस महिला की परछाई फिर से मेरे सामने प्रकट हुई। अब वक्त था उसकी आवाज को सच्चाई में बदलने का, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी हिम्मत जुटानी पड़े। मैं जानता था ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी थी। दोनों की मुक्ति का रास्ता यही था। डायरी में लिखे हर शब्द ने मेरे दिल को झकझोर दिया था। अब मुझे पता था कि झूठ और छल के जाल में फंसी उस महिला की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन सच्चाई का सामना करना इतना आसान नहीं था। अगले दिन मैंने शहर के पुराने अधिकारियों से मिलना शुरू किया, जिनके पास उस मामले के रिकॉर्ड थे। कुछ दस्तावेज अधूरे थे, कुछ गुमशुदा, पर जो भी मिला उससे पता चला कि उस महिला के खिलाफ साजिश रची गई थी। उसके विरोधी लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे जैसे मैं मामले की तह में गया, मेरी जान को खतरा होने लगा। रात को अजीब आवाजें, घर के बाहर छायाएं मेरा, और कभी कभी वो ठंडी हवा जो मेरी रूह तक को झकझोर देती। ये सब बताने लगे थे कि कोई चाह रहा था कि मैं चुप रहूं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। उस आत्मा की न्याय की आवाज मेरे अंदर एक नया जुनून जगा रही थी। मुझे उस सच्चाई को उजागर करना था, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान तक का जोखिम उठाना पड़े। अब बस एक सवाल बाकी था, क्या मैं इस खौफनाक साजिश के सामने टिक पाऊंगा, या ये आत्मा मेरी मदद करेगी या फिर मुझे भी उसी अंधकार में खींच लेगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस साजिश के सबूतों को इकट्ठा किया और उन्हें पुलिस के सामने रखा। धीरे धीरे सच उजागर होने लगा। कई लोग गिरफ्तार हुए जो उस निर्दोष महिला के खिलाफ झूठ फैलाने में शामिल थे। जैसे जैसे न्याय के कदम बढ़े, उस आत्मा की परछाई कम होती गई। एक रात जब घर पूरी तरह शांत था, वह सफेद साड़ी वाली महिला फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे दर्पण को छुआ और फिर हवा की तरह उड़ गई, मानो उसकी आत्मा को अब मुक्ति मिल गई हो। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वह डरावना नहीं रहा, बल्कि एक सुकून की जगह बन गया था। मेरे दिल में भी एक राहत थी कि मैंने उसकी आवाज को सुना और उसे न्याय दिलाया। लेकिन उस दर्पण को मैंने संभाल कर रखा, क्योंकि मुझे पता था कि कभी कभी इस दुनिया में अनकहे सच और अधूरी कहानियां होती हैं, जिन्हें सुनना और समझना जरूरी होता है। और मैं अब उन कहानियों का संरक्षक था। जब सच्चाई सामने आई तो आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन ये मत भूलना, हर दर्पण अब भी सब कुछ देखता है, और कभी कभी जो कहानी खत्म हो जाती है वो किसी और के साथ फिर से शुरू हो जाती है। अगर आपने डर को महसूस किया तो अगली दहशत भरी मुलाकात तक हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास ही जन्म ले चुकी हो। बाय बाय, टेक केयर, लेकिन रात को अकेले दर्पण मत देखना।